मुनीब, अब आप लॉयर भी हो, अब 4 लेटर्स आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, 2 गवर्नर साहब के आए, 2 फिर स्पीकर के आए, अब वो किस्सा तो रुक रहा है। ये एक चीज़ जो सवाल कहीं भी जवाब नहीं आ रहा और बार बार उठ रहा है, गवर्नर ने भी अपने सेकंड लेटर में लिखा और हर जगह, एतजाज़ एहसन साहब भी मेरे शो में थे, उन्होंने कहा 2 इश्यूज़ क्लियर हैं। एक तो 2 सेशंस हो सकते हैं, और सेकंड, आज गवर्नर का जब मैं कल उनका जवाब पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने स्पीकर के जवाब में लिखा कि आप कह रहे हैं कि 41st जो सेशन था मैंने प्ररोग नहीं किया, तो अगर मैंने वो सेशन प्ररोग नहीं किया तो उसी की सिटिंग करके आप उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। तो आइन में कहीं भी ये नहीं मिलता कि गवर्नर अगर सेशन हो तो उसमें नहीं मांग सकता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये है सारी बहस जो एंड में ख़त्म हो रही है। इसमें थोड़ा सा क्लियर करें यार कि ये हु इज़ राइट। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। वैसे अच्छा ही होता अगर इमरान खान साहब चलने देते मामलात को, और पंजाब के अंदर भी हुकूमतें चलती रहती, कम अज़ कम शायद परवेज़ इलाही साहब पंजाब की आवाम का कोई भलाई कर जाते अगले 6-8 महीने के अंदर, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी शायद आ जाती सिस्टम के अंदर। लेकिन चलें, अब खैर जो सवाल आपका है बुनियादी तौर पर, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि एक प्रॉब्लम जो ज़्यादा अकर करता है वो इसलिए कि शायद हमने ज़रा चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। जो एक तो बुनियादी बात समझ लें कि जो को आइन का आर्टिकल है या जो आइन के अंदर दिया हुआ इख्तियार है किसी को भी, वो ओवरराइड करेगा, इट हैज़ एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बी इट अ रेगुलेशन ऑफ एन असेंबली और रूल्स ऑफ बिजनेस। ये तो बड़ी बात क्लियर है। दूसरी बात मैं ये यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 130(7) है, इसकी जो पावर है, इसमें जो गवर्नर को इख्तियार दिया गया है, वो फ़र्क है उसके बाकी इख्तियारात से। इस इख्तियार के अंदर ये ऐसा इख्तियार है जिसके अंदर उसको मुकम्मल राइट है कि वो वज़ीर आला को किसी वक्त भी कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें अगर उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी होती है। अब सेटिस्फेक्शन क्या है, उसके हवाले से अदालतों ने उसको मुख्तलिफ मेयार पर परखा है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह दूँ कि एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि अगर वज़ीर आला इंतखाबात वोट ले लेगा कॉन्फिडेंस का, तो वो मामला वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं लेंगे तो फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। अब इशू ये है कि तकरीबन जो आज के हालात हैं, समझिए कि 80 से 85% इससे मिलते जुलते हालात थे। 1994 की जजमेंट है, इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर बाकायदा तौर पर यह हुआ, अगर आपको भी याद होगा कि पीर साबिर शाह की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसे NWFP उस वक्त कहा जाता था, और बीबी की हुकूमत थी इधर वफाक के अंदर। उस वक्त एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने पीर साबिर शाह को कहा कि आप एतमाद का वोट लें। उन चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पीकर के साथ मिल के, सरहद असेंबली के स्पीकर के साथ मिल के जो इजलास है असेंबली का, वो 35 दिन के लिए एडजर्न करवा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया तो अदालत ने बाकायदा तौर पर यह लिखा कि जो स्पीकर ने एडजर्न किया है और नहीं माना गवर्नर की बात को, वो गैर आइनी है, स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं था। आज इसे आर्टिकल 130(7) कहते हैं, उस वक्त आर्टिकल 130(5) था, बट द क्लॉज वाज सेम। उसके बाद उसी फैसले के अंदर उस वक्त के एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साद सऊद जान साहब, उन्होंने एक एडिशनल नोट लिखा था उसी फैसले के अंदर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो आर्टिकल 130(7) या 5 उसके अंदर जो इख्तियार है गवर्नर का, वो अनक्वालिफाइड पावर है, उसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो ये एक्सरसाइज कर सकता है पावर जब वो चाहे, और सेटिस्फेक्शन जब उसे महसूस हो कि ये पावर इस्तेमाल करनी है। अब मसला यहाँ पर ये है, और बाय द वे उस सारी एक्सरसाइज के बाद गवर्नर राज भी लग गया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस वक्त NWFP, यानी कि एक चीज भी डिस्कस हुई थी। एक चीज मैं क्लियर कर लूं मुनीब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं अपने लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर का जो ये पावर है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग सकता है, उस पर कोई चेक नहीं है। इस पे बाद में अदालत में आप जा सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर उसने अपना वो हुक्म बेस किया था कि इन शवाहिद की वजह पे मैं समझता हूँ कि आप अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं, उस पर बहस हो सकती है कि जी ये कमज़ोर चाहते हैं वॉटेवर और वॉटेवर। वो चैलेंज हो सकता है कि वो भी चैलेंज नहीं हो सकता।
देखिए, अदालत ने जो मंजूर वटू साहब का केस था बाद में, क्योंकि ये जो 1994 का केस था PLD 738, इसी को फॉलो किया, इसमें से गाइडलाइंस ली फिर मंजूर वटू के केस के अंदर, उनका जो केस लाहौर हाई कोर्ट में था, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को फॉलो किया गया, उन गाइडलाइंस को। उसमें जो एक वजह जो कि आज के गवर्नर ने लिखी है कि जी हुसैन बहादुर दरेशक साहब ने इस्तीफा दे दिया और एक सिटिंग चीफ जो मिनिस्टर है उनकी तल्ख कलामी एलिजिडली हुई चीफ मिनिस्टर के साथ, तो अदालत ने मंजूर वटू साहब के केस के अंदर लिखा कि ये कोई वजह नहीं है कि कोई इस्तीफा दे दे, कोई एक मेंबर दे दे, कोई 2 मेंबर दे दे, ये वजह नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर लिखी गई अदालत के फैसले के अंदर कि अल्टीमेट जो टेस्ट है कॉन्फिडेंस का, वो तो वोट के जरिए ही आएगा ना। वो किसी की एस्टिमेशन ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर गवर्नर ने ये कह दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट, कि वो अनक्वालिफाइड पावर है, तो फिर आप उसकी पावर को कर्टेल नहीं कर सकते। ये उसकी बाकी पावर से मुख्तलिफ है जो वो एक्ट करता है। उस्मान डार साहब ये बताएं कि अगर आपके पास वोट है, आपकी मेंबरशिप है, तो आपने इतना क्यों इसमें खप डली हुई थी? कर देते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आप लेके दिखा देते, ख़त्म हो जाता। इनके भी दे वुड हैव हैड एग ऑन देयर फेस, जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं, और बहस भी ख़त्म हो जाती है आराम से। आप गवर्नमेंट्स भी तो अपनी असम्बलियाँ भी जुमे को तोड़ देते। अगर नंबर्स हैं तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे एतराज़ क्यों आपका? हामिद खान, देखें, मुझे कम से कम मालिक साहब दिली खुशी है कि ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़के लगाते थे आप लोगों के प्रोग्राम में, मुनीब का प्रोग्राम में भी मैं देखता था जी, ये बुली कर रहे हैं, ये कभी असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे। और इस वक्त जो कॉमेडी इस मुल्क में चल रही है कि ये इमरान खान की हुकूमत को टूटने से खुद बचा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, मुझे इरफान कादर साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं उनकी भी लीगल इलेक्शन में जाना चाह रहा है। मुझे डार साहब ये बताएं, वो आपकी बात ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि यही आप लोगों को पहले कहते थे करें करें, जब आप करने पे आए तो अब कहते हैं ना करें। बट ये वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस वाला एक नया बीच में शोशा आ गया ना। आपके पास तो नंबर्स हैं, आप तो कहते हैं 86 में नहीं 188 हमारे पास नंबर्स हैं, तो क्यों नहीं वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस हुआ? क्यों नहीं? सीरियसली आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्यों नहीं किया? देखिए, कुछ जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, कुछ जो मेंबर्स असेंबली हैं वो शायद मुल्क से बाहर भी हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे के नोटिस में कह रहे हैं जी कि अगले 48 घंटे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको एतमाद का वोट लेना है। अब बहुत मेरे खुद एक जानने वाले MP हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, उम्रे पे गए हैं। फिर ये जवाब नहीं लिखा स्पीकर साहब, ये भी तो कह सकते थे। नहीं तो डॉक्टर साहब, स्पीकर साहब ये भी तो कह सकते थे ना गवर्नर को कि जी ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मैं सेशन कॉल कर लूँगा, लोग बाहर हैं, आप एक रीजनेबल टाइम दें, 10 दिन दें, 15 दिन दें, जो भी है, और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उन्होंने तो उनका राइट ही चैलेंज कर दिया कि नहीं आप नहीं मांग सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि रीजनेबल टाइम नहीं है, वो एज अ सेकंड पैराग्राफ में आया। हाँ, देखिए, मैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना। दूसरी साइड ये है कि स्पीकर का मानना है, या इवन हमारा मानना है कि जो मेरी जितनी है, मैं कोई लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ मुनीब की तरह, लेकिन जो सुना है वो यही है कि जब एक इजलास चल रहा हो उसमें आप इत्मीनान का वोट लेने का नहीं एक डायरेक्शन दे सकते हैं, या स्पीकर से कह सकते हैं। और मेरा जहाँ तक चले, मैं तो इरफान कादिर साहब को भी ले रहा हूँ, फिर मैंने PTI से हामिद खान आइन और कानून की ताकि बैलेंस लीगल ओपिनियन आए।